क्लास 10th शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। इससे लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज, और सबसे पहले ह्यूमन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हमारे लिए और ये रिसोर्स किस तरह से बनते हैं, ये हमने डिस्कस किया इसके पहले वाले लास्ट वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस, कि ह्यूमन पॉपुलेशंस के साइज जो है और वो कहाँ कहाँ कितनी ज़्यादा पॉपुलेशंस है और उसकी जो लोकेशन है कहाँ कहाँ वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस। नाउ सबसे पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ वेरी लार्ज, कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो देखा जाए कंपेयर करें वर्ल्ड के साथ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इट इज़ एट द सेकेंड प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद जो है इंडिया वॉज इन फर्स्ट इज इन चाइना एंड सेकेंड जो है इंडिया है, एंड फॉलोड बाय यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो जिस तरह से चाइना फर्स्ट है, सेकेंड पॉपुलेशन इंडिया है, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है इंडोनेशिया एंड फिफ्थ जो है वो ब्राज़ील है। तो इसी तरह से ये पॉपुलेशंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल्स रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये हो गया। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। जो सेंसस होती है हर कंट्री में अलग अलग सेंसस, हमारे कंट्री में जो सेंसस होती है वो NSSO अलग अलग डिपार्टमेंट जो होती है वो हैंडल करते हैं। उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना कि कितनी पॉपुलेशन से बर्थ रेट कितना, डेथ रेट कितना है, मर्टिलिटी रेट्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इंडियाज पॉपुलेशन वॉज अराउंड, जो फिगर्स है इसको आप जिस तरह से याद कर सकते हो या फिर आप परसेंटेज में याद कर सकते हो। दैट वाज मोस्टली ये फिगर्स जो है इसको याद करने में ये प्रॉब्लम्स हो तो फिर परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज याद कर लेना। अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देते हैं 17.3% है। ठीक है, now this Indian population is unevenly distributed in massive 32.8 lakh square kilometer area। तो अब इतनी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास जो एरिया है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रिसाइड करती, कहाँ रहती है, और एरिया कितना इंडिया के पास, दैट वाज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एरिया देखेंगे तो हमारे पास 2.4% टोटल सरफेस एरिया है। और ये जो पॉपुलेशन है अपने कि सभी एरिया में इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि किसी स्टेट में कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन, किसी स्टेट में बहुत कम पॉपुलेशन है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर अब ये देखना है कि जो डाटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट कि कंट्रीज़ के नेम्स लिखे हुए, डेट ऑफ बेसिक पॉपुलेशन एंड दैट वाज इंक्रीज इन परसेंटेज जो है रेसिडेंस जो है इसके हिसाब से। अब यहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशंस की देखा जाए तो जो भी ये 10th की है, 11 की है, 11 2011, 10th सिर्फ इंडिया जो है 11 का, बाकी 10 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इसके पॉपुलेशंस पर्टिकुलर कितना से उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो पाई चार्ट देखते हैं तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशंस है सबसे पहले, तो पॉपुलेशंस जो है अगर हम पॉपुलेशंस तो अदर्स इंडिया का सबसे पहले देखते हैं चाइना 19.4% है। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है 17.4, उसके बाद यूएसए, क्योंकि थर्ड में यूएसए था, 44.5% है उसका पॉपुलेशन। उसके बाद ब्राज़ील में 2.8 है, फिर पाकिस्तान 2.7 आता है, बांग्लादेश 2.4, नाइजीरिया 2.3, रशियन डेमोक्रेटिक जो है 2%, जापान 1.9% एंड अदर कंट्रीज 41.2%। तो इसी तरह से उसकी एरिया हिसाब से जो मिला है उसको, लैंड भी है उसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसके साथ बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब लोग आगे बढ़ती है पाई चार्ट जो है वर्ल्ड के। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9, अब यहाँ पे इंडिया सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास जो सरफेस एरिया वर्ल्ड के अंदर, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 97.60%, हमारे पास जो लैंड एरिया है वो है 2.4%। अभी 2.4% में पॉपुलेशन रिसाइड करता 17.4%।
वर्ल्ड के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये एरिया है हमारा, एरिया वाइज। नाउ अकॉर्डिंग टू द अगेन द सेंसस ऑफ 2011 जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड है वो है यूपी। उसमें 16.49% जो है, फिगर्स याद नहीं रहेगा तो आप फिगर्स को छोड़ के परसेंटेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान देना, परसेंटेज, ठीक है। फिगर्स कहीं आगे पीछे हो जाए तो इस बेटा फिगर्स जो है अपने परसेंटेज वालों को याद रखना। तो यहाँ यूपी वाला जो है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट कहा गया, पॉपुलेटेड स्टेट्स है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 16.49% पीपल रिसाइड इन यूपी। फिर ऑन द अदर कंट्री द स्टेट्स ऑफ सिक्किम in Himalaya region has population of just 0.05%। तो मान लो कि जहाँ पे हाईएस्ट है तो लोएस्ट इज इन सिक्किम। तो ये हाईएस्ट हो गया यूपी और सिक्किम इज़ द लोएस्ट, क्योंकि यहाँ पे 16.50 मान लो, ये 49% है तो ये 0.05%, तो इतना ज़्यादा कम है यहाँ पे कंपेयरली। फिर अब द टोटल इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पे अगर हम लक्षद्वीप में आते हैं तो लक्षद्वीप में भी कितने पॉपुलेशन रिसाइड करते हैं? तो वहाँ पर भी ओनली 64,429 पीपल रिसाइड्स इन द लक्षद्वीप ऑल्सो। तो यहाँ पर भी बहुत कम है पॉपुलेशन। अराउंड हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है, हमारा हाफ पॉपुलेशन जो है मोस्टली ये 5 स्टेट में रिसाइड करता है। एक तो फर्स्ट है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। सो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमारे देश का इस 5 स्टेट्स के अंदर ज़्यादा है। राजस्थान इज द 8th प्लेस। अगर हम राजस्थान में आते हैं तो हमारा राजस्थान के अंदर 8th प्लेस होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी बिगेस्ट इन द साइज देखा जाता है ना, विथ रिकॉर्ड टू द सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया देखा जाए तो बहुत बड़ा है ये राजस्थान एरिया वाइज। फिर नेक्स्ट, अब ये इस तरह से पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया के हिसाब से, परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब यहाँ पे ये राजस्थान का बता दिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, राजस्थान के ऊपर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसमें पॉपुलेशन कितने रिसाइड करते हैं। ये 2011 का, 2001 में कितना था, इंक्रीज हुआ इसका, तो जिससे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट जो है, कितना नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हुए। फिर इसकी प्लेस्ड है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन का है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन है? जयपुर है। फिर आता है नेक्स्ट अलवर है। फिर थर्ड में कौन है? जोधपुर है। फोर्थ में कौन है? नागौर है। फिफ्थ में उदयपुर, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखना है। तो हमने फर्स्ट जो है जयपुर देखा था सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिस्ट देखते हैं। लिस्ट में अगर हम जाएंगे तो 32, 32, 31, तो 33 जो दिख रहा है नंबर ऑफ, लास्ट में, सबसे लास्ट में जो था वो है जैसलमेर, ठीक है। तो सबसे जो है कहा गया है। तो ये इस तरह से आप याद रख लेना कि सबसे पहला कौन है और दूसरे में कौन है, लास्ट में लिस्ट में कौन है ना। टोटल पॉपुलेशंस, अब जो टोटल पॉपुलेशंस थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 6,21,12 only, तो which is 5.67% of country's total populations। तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 5.67% जो है रिसाइड करती है राजस्थान के अंदर। उसके बाद एंड इट इज़ ऑल्सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी लोग बराबर एरिया में नहीं रहते हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हाईएस्ट जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड सबसे लोएस्ट जैसलमेर, हमने देखा तभी। तो हाईएस्ट इज जयपुर एंड लोएस्ट इज जैसलमेर। नेक्स्ट, अब ये ग्रोथ जो है, किस तरह से ग्रोथ पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ कितनी हो रही, क्या हो रहा है, तो इसे हम किस तरह से फॉर्म करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है मेनली रिफर्स टू द चेंज, तो मतलब ये चेंज होता है कि लास्ट ईयर कितना था और इस ईयर कितना हुआ। तो
तो अगर हम दोनों से माइनस करते तो हमें पता चलता कि ग्रोथ इसकी इतनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से उसकी जो ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, स्टेट, रीजन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो भी चेंजेस होता है कोई भी एरिया का, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स ले लिया, टाइम पीरियड 10 ईयर्स लिया, तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी डिस्क्राइब इन 2 फॉर्म्स। तो ये जो चेंजेस होता है इसे हम चेंजेस को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इट इज़ थ्रू अ रिलेटिव ग्रोथ एंड सेकेंड इट इज़ थ्रू परसेंटेज ग्रोथ। तो एक तो रिलेटिव ग्रोथ और दूसरा परसेंटेज ग्रोथ एवरी ईयर, और एवरी ईयर या फिर 10 ईयर्स में काउंट करो, तो 10 ईयर्स या फिर एवरी ईयर्स के अंदर। तो द पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट। तो यहाँ पे जो इंक्रीज होता है, जो चेंजेस आता है, आइदर वो चेंजेस होता है कि वो वहाँ पे बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है या फिर डेथ रेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। समटाइम्स लास्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है फैक्टर्स है जो चेंजेस को वेरी करता है, वो है माइग्रेशन, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग जो है ट्रैवलिंग करते, माइग्रेट करते ड्यू टू एजुकेशन से, जॉब से, बेटर फैसिलिटीज़ होती, हेल्थ इश्यूज होता है, इसके अकॉर्डिंग वो लोग चेंज करते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज होती है कोई भी पर्टिकुलर एरिया का, उसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक तो बर्थ रेट, फिर डेथ रेट एंड द माइग्रेशंस। ठीक है, तो ये याद रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है हमेशा। इंक्रीज इन पॉपुलेशंस पर ईयर और 10 ईयर इज ड्यू टू ग्रोथ इन टोटल पॉपुलेशंस। तो ये जो इंक्रीज होता है इसका मतलब ये क्यों इसमें ग्रोथ हुआ है, तो ये ग्रोथ कहाँ जाता है? टोटल पॉपुलेशन में ही ऐड होता है। तो इसी तरह से इट ड्यू टू द ग्रोथ इन द टोटल पॉपुलेशन। नाउ इट कैन बी ऑब्टेन बाय, तो इसको हम कैसे हमें पता चलेगा? बाय डिडक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ अर्लियर। तो इसी तरह से जो लास्ट ईयर था और अभी करेंटली, उससे अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो है ग्रोथ एग्जैक्ट जो कितना ग्रोथ हुआ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ हमें पता चल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसी ही ग्रोथ कहा जाता है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ Now rate of population growth is the increase in population। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ किसको कहते हैं? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये मतलब इंक्रीज, कि इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन के अंदर ऑफ पीपल पर 100% इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो मेजरमेंट यहाँ पे पॉपुलेशन को जब हम कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, तो हम मोस्टली पर पर्सन जो होता है उसे हम लोग पर 100% लिया जाता है। मोर्टेलिटी रेट हो, बर्थ रेट हो, जो भी रेट हो, पर 100%। ठीक है, तो इसी तरह से फिगर्स जो है सब में अलग अलग हो जाती है, किसी में सेम होता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ऑफ पीपल पर 100% इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 100% के ऊपर कितना ग्रोथ हुआ है ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज बीन कॉल्ड एज द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 4%, तो यहाँ पे अगर देख लो, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू से कि 4% जो इंक्रीज हुआ है कितने ऊपर? 100% के ऊपर एनुअली, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल बी 4% इंक्रीज। तो मतलब 100% में 4 पीपल इंक्रीज हुआ 4%, तो इजीली हो जाता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको कितना लिया है? 100 लिया है। हम कंपेयर किससे करेंगे? 100 से करें, तो इजीली, बहुत इजीली कंपेयर हो सकता है। 100 है, परसेंटेज भी निकल जाता ऑन द स्पॉट, क्योंकि 4% हो गया ये। ठीक है, तो इसी तरह से इंक्रीज कितना हुआ है? 4% हो गया। तो इसी तरह से ग्रोथ जो है मोस्टली क्या होगा कि लास्ट ईयर जो है और करेंट ईयर, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा ग्रोथ पता चल जाता है। ग्रोथ रेट भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट वाज द परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, क्योंकि हम पर पर्सन जो है इक्वल्स टू 100% के ऊपर, कि इंक्रीज कितना? 4% अगर इंक्रीज है ओवर 100%, तो हाँ हमें पता चलेगा कि कितना हुआ? 4% इंक्रीज हुआ। ना ये चीज़ें वहाँ पर वही चीज़ है, रिलेटिव ग्रोथ एंड एनुअल ग्रोथ रेट बता दिया गया, कितना ग्रोथ हो रहा है और कितना परसेंट इन लाख। ठीक है, ये परसेंटेज में हो गया, ये फिगर्स के अंदर हो गई। अब मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया, तो ये सारे डाटाज है, फिगर्स है, इस पर इतनी क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो मोस्टली फिगर्स जो है आपको याद करनी पड़ेगी। ना ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके ऊपर अब नेक्स्ट जो आ रहा है कि इंडियंस पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 361 मिलियंस
इन 1950 टू 2000 मान लेते हैं, दैट वाज 11, ठीक है। तो 1951 से 2011 में 361 मिलियन से 1219 मिलियंस, इतना ज़्यादा ग्रोथ जो है, कितना ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा जंप है। तो देखा जाए बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। सो द टेबल एंड ग्राफ अबव डिपिक्ट्स दैट पॉपुलेशन वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो इससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली जो हमारा 1951 से 1981 तक पॉपुलेशन जो इंक्रीज होता गया कंटिन्यूसली। उसके साथ दिस शोज अ शार्प इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो, कि हाँ इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बट इन 1981 अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो स्टार्टेड टू डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन भी हुई है बीच में। तो यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ से पता चल रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ बता रही है उसके अकॉर्डिंग, तो जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था उस तरह से फिर बाद में स्टडी भी हुई है, फिर डिक्लाइन भी हुई है। तो इस तरह से जो आ रही है कि ये उस तरह से ग्रोथ होती होते होते फिर बाद में नीचे, वापस नीचे की तरफ, कि जितना परसेंटेज था उस परसेंटेज के हिसाब से फिर वापस ग्रोथ जो है नीचे होने लगी। तो इसी तरह से बट 1981 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो स्टार्ट डिक्लाइन, धीरे धीरे कम होने लगी। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्रीज, क्योंकि बर्थ रेट जो हुआ इस समय जो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च की जिसके कारण कंट्रोल करने की कोशिश की अपने पॉपुलेशंस को, तो बर्थ रेट में डिक्रीज आने लगा, जिसके कारण यहाँ पर ग्रोथ रेट में भी थोड़ा सा डिक्रीज दिखा। इन राजस्थान ऑल्सो पॉपुलेशन इज ऑन अ शार्प इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीजमेंट थी। सो द डेडिकल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट वाज, दैट वाज द 10 ईयर्स, जो उसकी ग्रोथ रेट है 10 ईयर्स, पर्टिकुलर 10 ईयर्स के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है, तो ये भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। दैट वाज इन द ईयर 1981 में 32%। सो ऑल्दो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ डिक्लाइन इन लेटर सेंसस, लेकिन बाद में जो फिगर है 1981 के बाद उस फिगर्स में इसके अकॉर्डिंग इट हैज़ डिक्लाइन। तो 32 से 28 2001 में देखा गया, फिर वापस 2011 में देखा गया 21। तो ये कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स एंड measures has been taken by the government. Now, even after all this, the decadal growth rate of 17.64% in 2011 in India is alarming high. लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा 10 ईयर्स में हमने देखा कि हाँ 10 ईयर्स के अंदर जो ग्रोथ रेट है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फिर भी जो इंक्रीज हो रहा है वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह से जो है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज में, भले वो डिक्रीज है लेकिन फिर भी इंक्रीज हो रहा है, फ्यू परसेंट ही इंक्रीज हो रहा है, बट वो भी एक अलार्मिंग इश्यूज है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 2001 एंड 11 इन राजस्थान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज द हाईएस्ट इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम 2001 एंड 11 में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो था पॉपुलेशन ग्रोथ वो बाड़मेर में था, और लोएस्ट जो देखा गया वो श्री गंगानगर। तो ये याद रखना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये पूछेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड। नाउ हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ह्यूज, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है। एट प्रेजेंट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो इंडिया का इज़ 122 लाख, तो विच इज़ इनफ टू डिस्टेबलाइज द रिसोर्सेज। इतना ज़्यादा, क्योंकि ये भी देखा जाए इनफ बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, बचाना है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने नहीं दे पाएगा। तो इसी तरह से हमें इस फिगर्स को और कम करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि थोड़े से रिसोर्सेज को लेके अगर हम चाहें तो फिर इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसको स्टेबल रख सकते हैं। ना डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपिक्ट द सक्सेस ऑफ एफर्ट मेड टू कंट्रोल द बर्थ रेट। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन थोड़ा बहुत दिखा, तो इससे थोड़ा है कि हमने कंट्रोल किया बर्थ रेट के ऊपर। इवन आफ्टर ऑल दिस, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कंटिन्यू, then 2045 India have become the most populous country in the world, leading China behind. तो यहाँ पे बात ये आती है कि इतने डिक्लाइन करने के बाद भी जो हमारे ग्रोथ हो रही, ग्रोथ रेट जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और इसी स्पीड से जो चलेगी तो 2045 तक कहा जा रहा है
कहीं हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे और इंडिया विल बी इन द फर्स्ट प्लेस इन पॉपुलेशन के अंदर देखा गया तो। नाउ रीजंस बिहाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन जो होता है, ये 3 फैक्टर्स है। जैसे हमने डिस्कस किया, कोई भी चेंजेस होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर चेंजेस होती है पॉपुलेशन के अंदर, तो ये 3 नेचुरल फैक्टर्स होती है जो मेनली ये 3 फैक्टर्स है। और जो नेचुरल फैक्टर्स है वो होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इसमें कोई रोक नहीं सकता बर्थ एंड डेथ में, ठीक है। तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट में अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नाउ birth rate refers to the number of live children born in a year per 1000 person। तो वहाँ पे हमने जब मेजरमेंट किया था ग्रोथ को तो 100% लिया था, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम बर्थ रेट ले रहे हैं तो यहाँ पे पर 1000 लिया जाएगा। तो यहाँ पे पर 1000 है, यहाँ पे पर 100 नहीं है, ठीक है। तो पर 1000 में कितने बच्चों का जन्म होता है, जो बच्चे जिंदा है, जो लाइव बच्चे हैं, कितने हेल्दी है, वो सर्वाइव करते हैं तो बर्थ के समय में। तो बर्थ रेट जो उसी तरह से मेजर किया जाता है पर 1000 पर्सन उसके लेके। तो दिस ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिकॉज बर्थ रेट हैज ऑलवेज रिमेन्स हायर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट इज ऑलवेज हायर देन द डेथ रेट। दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि डेथ रेट अगर ज़्यादा रह जाएगा इसका मतलब ये भी हो जाएगा नेगेटिव में कि हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं हेल्थ जो है सही नहीं है, हेल्थ जो है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा है। नाउ डेथ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु डाइज इन अ पर्टिकुलर पर ईयर। अगेन ये पर 1000 होता है, जिस तरह से बर्थ में पर 1000 है तो डेथ में भी पर 1000 है। तो कितने लोग मरते हैं 1 ईयर्स में पर 1000 पर्सनस के कंपेयर के अंदर। तो दिस शार्प फॉल्स इन डेथ रेट। तो जो फॉल हो रहा है, क्योंकि रुकावट हो रही डेथ रेट में कम हो रही है, इज अ मेजर रीजंस। अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्योंकि डेथ रेट कम हो जाएगा तो बर्थ रेट इंक्रीज होगा, तो ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं। नॉट टिल 1980s तक कहा गया ड्यू टू हाई बर्थ रेट, जो हाई बर्थ रेट था एंड कंटिन्यूस डिक्लाइन इन डेथ रेट में बहुत नीचे डिक्लाइन हुआ, बहुत ही डिक्रीज हुई। वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट टुक प्लेस एंड ड्यू टू दिस रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्काई रॉकेट। तो इसलिए कहा गया कि जब बर्थ रेट इंक्रीज ज़्यादा हुई और डेथ रेट में कमी आए तो ये एक अच्छा खासा रीज़न है जहाँ से देखा गया हमारा जो है ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन में जब ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा आसमान को छुआ, दैट वाज द स्काई रॉकेट। फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड, 1980s ऑनवर्ड के बाद बर्थ रेट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। उसके बाद कहीं ना कहीं बर्थ रेट में डिक्लाइन हुआ एंड ड्यू टू विच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो डिक्लाइन। तो जहाँ बर्थ रेट डिक्लाइन होगा नीचे जाएगी तो फिर बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डिक्लाइन जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। थर्ड फैक्टर इज माइग्रेशन। थर्ड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल करती है, अब वो है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेंट जो होती है इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल देश के अंदर, कंट्री में कहीं ना कहीं आप अपने देश के अंदर घूम रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एक्सटर्नल होता है जब हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं आउटसाइड द कंट्री। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। कंट्रीज के पॉपुलेशन के अंदर जो ओवरऑल कंट्री का पॉपुलेशन वो उतना ही रहेगा, बट उसकी स्टेट में फैरी करता है, स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज होती है क्योंकि वो एक स्टेट से शिफ्ट होकर दूसरे स्टेट में जाते हैं, बट कंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं आती। बट इफ अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। तो माइग्रेशन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स ऑल्सो। इसमें भी चेंजेस अफेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा इंटरनल स्टेट्स माइग्रेशन मोस्टली टेक्स प्लेस, गाँव से शहर आते हैं लोग शादी के बाद या फिर मैरिज, उसके साथ साथ एजुकेशन के लिए बहुत कुछ रीज़न होता है, जॉब, बेटर फैसिलिटीज़, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके। तो ये स्टेट में प्रॉब्लम्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो इसके होती है, बट ओवरऑल कंट्री में कोई प्रॉब्लम इसमें चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस? तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस होता है कि कितने लोग पर्टिकुलर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी डिपिक्ट द
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है एक तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स नहीं है हर जगह, हर स्टेट में वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किसे रिफर करेंगे, किसे बताएंगे फिर हम, तो रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल जो लिविंग इन अ पर्टिकुलर और लिविंग इन अ पर स्क्वायर यूनिट। तो पर स्क्वायर यूनिट एरिया कि मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, उसमें कितने लोग, तो ये हो गया मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इस एरिया के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग रहते हैं। तो इसी तरह से 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग इसमें रह सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे इसका मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उस एरिया की, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसी तरह से बहुत सिंपल डेफिनेशंस है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर, मान लो कि 1 मोस्टली स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिया जाता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूनिट मेंशन कर देना, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ लिखा नहीं है तो इन पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल आता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है फिर। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया का सबसे ज़्यादा वो जो मेजरमेंट के लिए मान के रखा गया, दैट वाज 822% जो रह सकते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो फिगर निकाल के दिया है कि 382 पीपल्स कैन लिविंग, क्योंकि ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट में से निकाल के जो एवरेज होती है उसको एवरेज का ही फिगर होता है। तो ये है इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। तो अगर क्वेश्चन आता है इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज 382 पीपल और पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये तो एक एवरेज हो गया, लेकिन इससे हाईएस्ट भी है लोएस्ट भी है, तो हम हाईएस्ट भी देखेंगे लोएस्ट भी देखेंगे। सो वेयर द स्टेट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब ये देख लो हाईएस्ट सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ हो गया, बिहार हो गया। लेकिन ये डेंसिटी के अंदर बिहार है, लेकिन अब एरिया सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ रहता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो यूपी के अंदर है, लेकिन डेंसिटी के अंदर के एक छोटे से एरिया में इतने ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो डेंसिटी के अंदर आ गया बिहार। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बिहार इज इन द डेंसिटी ओनली, ठीक है। अब वहीं पर ही तो नंबर ऑफ पीपल्स कितना रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कितने रहते हैं 1 किलोमीटर के आसपास, 17% ओनली पर स्क्वायर किलोमीटर में 17%। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट आ गया। तो डेंसिटी में सबसे पहला है बिहार, हाईएस्ट एंड लोएस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। वहीं पर ही स्टेट में हमने देखा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी का था और लोएस्ट किसका था, सिक्किम का था। तो ये दोनों ही अलग है, पॉपुलेशन और डेंसिटी में अंतर है। डेंसिटी हो गया एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में कितने लोग रह सकते हैं, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो कितना एरिया है 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, परसेंटेज एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग फिगर्स है। डेंसिटीज इस सारे स्टेट्स के आ रहे डेंसिटीज। तो यहाँ पे डेंसिटीज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वापस जयपुर डेंसिटी में सबसे ऊपर है, प्लेस इन द स्टेट देखा जाए तो कितना ज़्यादा है 400, लोएस्ट में सबसे नंबर 1 मतलब 471। और वापस यहाँ पे डेंसिटीज में देखा जाए तो ये फिगर कौन सी थी, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, ये 2011 और ये 1, ये 2001 का था और ये 11 का था। तो फिगर्स में चेंजेस आ रही है। तो यहाँ पे देखो फिगर्स में चेंजेस आ रही है, जयपुर वाला ये इंक्रीज होता जा रहा है जयपुर। उसके साथ साथ लोएस्ट डेंसिटी देखते हैं, लोएस्ट डेंसिटी जैसलमेर 17%। तो जो फिगर था उसी के बारे में ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 2001 एंड 11 में।
तो देयर इज सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटीज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटीज में भी है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 के जयपुर इज द हाईएस्ट डेंसिटी 598 फिगर पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स में, और जैसलमेर 17% पर स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया के अंदर। ठीक है, सो इवन आफ्टर कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटीज के अंदर राजस्थान में इट इज स्टिल लोअर देन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, कि इंक्रीज देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये 400 के पास था, ये 13 में था, लेकिन फिर भी इंक्रीज हो रहा है। फिर भी देखा जाए कंपेयरली इंडिया के अंदर इंडियन पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग राजस्थान की डेंसिटी बहुत कम है। मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन आसाम। तो मीडियम डेंसिटी अगर देखेंगे तो आसाम में है। पेनिनसुलर स्टेट्स, हिल्स एरिया ले लो, रॉक सरफेस है, इसके लिए मीडियम टू लो रेनफॉल्स होती है, वहाँ पे स्कैटर्ड है, लेस फर्टाइल्स है। तो ये सारा फैक्टर्स है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं। क्यों, रीजंस क्या है? बिकॉज ऑफ माउंटेन्स एरिया, क्लाइमेटिक इज ऑल्सो, रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल कम होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, फर्टाइल सॉइल कम है वहाँ पे। तो इस तरह से लोग जो है, जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, वो अगर नहीं है, दे नीड फूड्स। अब फूड्स के लिए एग्रीकल्चर चाहिए, तो एग्रीकल्चर सॉइल इज रिक्वायर्ड, तो गुड फर्टाइल सॉइल नहीं है वहाँ पे। रेनफॉल इज लो, स्कैटर्ड है, हिली एरिया है, टेम्परेचर क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा शार्प है। तो इस तरह से ये सारा रीजन होता है जिसके लिए स्कैसिटीज़ है वहाँ पर ना। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई इन नॉर्थन प्लेन। अगर हम देखेंगे तो नॉर्थन प्लेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, क्योंकि हमने देखा बिहार इस तरह से एरिया में। केरला बिकम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेवल प्लेन एंड फर्टाइल सॉइल्स ओवर हियर एंड ड्यू टू सफिशिएंट रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्थन प्लेन और केरल के अंदर डेंसिटी हाई है, कारण वहाँ पे प्लेन, जो वो प्लेन एरिया है, ठीक है, क्योंकि जो एरिया है वो प्लेन एरिया है और वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, रेनफॉल इज देयर, तो इसीलिए वहाँ पे डेंसिटी अच्छी खासी है। अब हमने जो है चैप्टर्स जो है अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसके बाद वाले जो टॉपिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, और उसके बाद वाले पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक्स जो है आपका रिमूव कर दिया गया है रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।